हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं फंडाटेक इन्वेस्टर। देखिए दोस्तों, अभी ऐसा है ना कि सभी को लग रहा होगा कि मार्केट काफ़ी गिर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे लोग, क्योंकि पोर्टफोलियो को लगातार नेगेटिव देखना हर किसी की बस की बात तो होती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके फ्यूचर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अभी गिरते हुए मार्केट में आपको पैसा लगाना कहाँ है, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका अगर गलत डिसीजन, किसी गलत स्टॉक में आपने पैसा लगा दिया तो इस गिरावट में जो इन्वेस्टमेंट आपका सही होना था वो गलत होकर रह जाता है। तो चलिए, ऐसे ही कुछ 4 स्टॉक्स मैं आप लोगों के पीछे लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदे का सौदा हो सकता है गिरते हुए मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि निफ्टी आखिर कर क्या रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि निफ्टी निफ्टी जो है वो फ़िलहाल अपना एक लंबा जो रेंज था, जो ये करीब करीब 24,000 का जो लेवल था उसे बना कर रखा था, जिसे इसने अभी अभी तोड़ा है। और ऐसा देख के तो मैं काफ़ी दिनों से कह भी रहा था कि मार्केट काफ़ी नीचे जाने वाला है, जो लगभग इसे 23,000 के लेवल तक लेके जा सकता है। और अगर 23,000 के आसपास में अगर ये रुक जाता है तो ठीक है, और अगर 23,000 को भी तोड़ता है, जैसा देखने को मिल रहा है कि ऑटो सेक्टर, जितने भी सेक्टर है सभी के खराब रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो मंदी की जो पहले से लोगों ने उम्मीद रहता रखी थी कि नहीं यहाँ मंदी आ सकता है, मंदी आ सकता है, तो शायद ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में मंदी आए। तो लेकिन अपने को ना पहले से ये प्रेडिक्ट करके नहीं चलना है कि हाँ मंदी आएगी। अच्छा ठीक है, अब क्या है, कुछ कुछ पैसा आप अभी से अगर मान लीजिए लगाते हुए चलते हैं, तो अगर मान लीजिए मंदी आएगी तो कहाँ तक जाएगी मार्केट। तो जैसा मुझे देखकर लगता है कि वनडे के चार्ट पे तो आपको कुछ खास नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंदी आएगी तो ये कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, मंदी आएगी तो ये पहले अभी अगर इस 23,000 के लेवल को तोड़ती है, ये जो लेवल है अगर इस लेवल को तोड़ती है तो फिर ये कहीं ना कहीं 22,000 में एक बार रुकने की कोशिश करेगी, फिर 20,000 में, क्योंकि फिर आपका 1000 हो सकता है 21,000 के लेवल पे रुकने की कोशिश करे, फिर हो सकता है 20,000 पे, लेकिन इसे किसी भी तरह से 19,000 के आसपास आकर इसे रुकना ही है। उससे नीचे दोस्तों नहीं जाएगा, कोई भी मंदी जो है वो इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि 26,000 का जो आपका लगभग लगभग जो मान लीजिए 10% निकालते हैं तो 10% 26,000 का 26 होता है। तो कोई भी मंदी जो है ना 20 से 30-25% तक का करेक्शन एक तक दिखा सकती है। तो 2600 गुने 2 यानी कि करीब करीब 5,000 6,000 पॉइंट, तो ऑलरेडी 26,000 में 19,000 के लेवल पे 7,000 पॉइंट टोटल करेक्शन दिख सकता है आप लोगों को। तो इस हिसाब से देखें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मंदी अगर आती भी है तो निफ्टी कहाँ तक जा सकती है। लेकिन हम लोग अब पहले से ही आप इस चीज़ को प्रेडिक्ट करके अगर रख लें कि नहीं हाँ मंदी आएगी, तो अगर नहीं आई तब तो आपका एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी ना। तो यहाँ से एक छोटे छोटे पोर्शन पे आप काम कर सकते हैं, एसआईपी टाइप। तो एसआईपी टाइप करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में 4 स्टॉक्स लेकर आया हूँ, जिनमें से पहला स्टॉक है आपका जोमेटो। हाँ दोस्तों, जोमेटो में आप लोग ये क्लियर कट देख सकते हैं कि इसने अपना 50 डेमा का जो मूविंग एवरेज है उसे तोड़ा है, एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, और ये अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में, और यहाँ एक छोटा सा सपोर्ट बनता है। लेकिन ये सपोर्ट तभी तक सस्टेनेबल है जब तक निफ्टी नहीं गिरेगी। जिस दिन निफ्टी गिरेगी तो ये इसे भी तोड़ देगा, और इसे तोड़ कर ये कहाँ तक आ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं 210 से 215 के बीच में आपको एक लेवल दिखा सकता है, जो बीच में 230 के आसपास में एक बार के लिए होवर करे। लग सकता है आपको कि 230 के आसपास में थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। तो यहाँ से 240 यानी कि करीब करीब आपका 20% से 25% तक का आपको यहाँ पे लगभग आपको यहाँ से करेक्शन दिखा सकता है। 20% के आसपास तो करेक्शन दिखा ही सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ से मान के चलिए कि अगर ये 20% के आसपास, और दोस्तों मेरा एक मानना है कि अच्छे स्टॉक्स है। अभी जोमेटो की क्या है कि देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि इन्होंने ब्लिंकिट ले रखा है, पेटीएम का जो एंटरटेनमेंट और टिकटिंग का जो आपका यूनिट था, जो बिज़नेस था, उसे इन्होंने ले लिया है, और काफ़ी एग्रेसिवली ये अपना बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। और जोमेटो का ऐसे तो आपको आप लोग जानते ही होंगे कि पूरे अभी फ़िलहाल जो इंडिया में सबसे ज़्यादा फूड डिलीवरी में किसी कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है तो वो जोमेटो है। तो यहाँ तक तो आपको एक बात समझ में आ गया हो कि जोमेटो मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। जोमेटो में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारा मिलेगा आगे चल के। तो चलिए दूसरा स्टॉक के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा स्टॉक जो है वो है दोस्तों एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग में यहाँ मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ एक लंबा डाउन ट्रेंड तोड़कर इसने वापस से अप ट्रेंड की तरफ किया है। लेकिन चूंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये ट्रेंड लाइन एक आ रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स में आके अगर ये घूम गया तो कोई इशू वाला बात नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़कर नीचे आता है तो फिर ये आपका 2500 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। और 2500 के बाद में अगर ये निफ्टी अगर कहीं अगर नीचे और गया तो ये 2200 तक का लेवल भी आपको दिखा सकता है। जो लेवल मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ से आपका करेक्शन अगर निफ्टी नीचे अगर मान लीजिए तोड़कर जाता है मंदी की तरफ, तो आपका ये 2200 तक का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन अच्छा स्टॉक है, जब भी पुल बैक आएगा, जब भी रिवर्सल आएगा, बहुत ज़बरदस्त आएगा। और इसे आप मान के चलिए कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये एक बार रिवर्सल में आने के बाद में ये रुकता नहीं है दोस्तों, तो दोबारा मिलता नहीं है। अभी अगर मार्केट नहीं गिरा रहता ना तो अभी ये 4,000 को क्रॉस कर गया होता, क्योंकि मार्केट गिर रहा है जिसके चलते ये उस पोजीशन को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे भी इसका एक लेवल 2500 के आसपास ही बन रहा है। तो जो 2500 के आसपास में इसका 50 डेमा का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ा क्लियर है कि अगर इस ऐसे अच्छे स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगाते हैं गिरते हुए मार्केट में, तो आपको फ़ायदा ही होना है। अब चलिए
तीसरे स्टॉक का बात कर लेता हूँ, जैसे इंडस टावर। लास्ट वीडियो में भी मैंने इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के बीच में फंडामेंटल एनालिसिस किया था। अगेन मैं वही करूँगा, वही बताऊँगा कि ये कहाँ तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये भी जो है ना, ये 280 से लेकर 320 के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। अब ये सपोर्ट आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ देखिए, ये इसका 200 का सपोर्ट है, ठीक है, जो आगे चल के अभी आपको 265 के आसपास, 260 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 270-80 के बीच में आएगा। और ये यहाँ से लेकर ये 320 के बीच में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, जहाँ पे बाइंग आपको बार बार देखने को मिल सकता है। और चूँकि ये अच्छा, आप लोग अभी ये किसी से छुपा नहीं है, लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देखें कि इस स्टॉक का जो फंडामेंटल है कितना ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त फंडामेंटल होने के चलते ये स्टॉक आपको ऐसा लगेगा कि ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों। तो बहुत अच्छा है, आप लोग इस पर भी नज़र बना के रखें। ये भी स्टॉक आप लोगों को एक मौका ज़रूर दे रहा है। अगर ये नीचे मिलता है 300 से नीचे में, तो 100% एक पोजीशन तो लगा ही दीजिए। मत सोचिए, ज़्यादा सोचेंगे ना कि नहीं अरे यार ये 300 में है, अभी मान लीजिए 250 में चल जाएगा, तो 250 में और ख़रीद लो ना। आपको 300 में ही अच्छा लग रहा है तो 250 में तो और अच्छा लगना चाहिए, है ना। और वापस जब आएगा ना, तो ये 250-300 कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको खरीदना है 450 के भाव के लिए। तो ये 50 रुपये का भाव बचाने के चक्कर में 150-200 रुपये का टारगेट छोड़ दोगे। तो इतना याद रखना, पोजीशन बनाते रहो, धीरे धीरे छोटा छोटा पोजीशन लेते रहो। गिरता हुआ मार्केट में हमेशा खरीदना है, इस बात को याद रखिए। और अभी अच्छा खासा 3000 पॉइंट का करेक्शन ऑलमोस्ट दिखता है हमें। तो 3000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में लेने के बाद में अगर और सस्टेन नहीं करके और नीचे जाता है, तो आप देखिए, हो सकता है बोलेंगे कि इतना पैसा आएगा कहाँ से लगाने के लिए। तो धीरे धीरे लगाइए, जरूरी नहीं है ना, आपके पास अगर 10,000 है तो आप ये भी 1,000 तो लगा सकते हो, कि कम से कम यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो आप वो 1,000 का तो बेनिफिट लो, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉक है इंडस टावर। और अब चौथा स्टॉक जो है जीनस पावर। अभी जीनस पावर के बारे में आप लोगों को एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। आपको अभी लग सकता है कि ये महंगा दिख रहा हो, ये स्टॉक अभी आपको लग सकता है कि थोड़ा महंगा है। महंगा जरूर है, लेकिन एक बात बड़ा क्लियर है कि इस कंपनी को कंटिन्यूस ऑर्डर मिल रहा है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट में इस कंपनी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। इस कंपनी के बगैर ये सोलर प्रोजेक्ट जो भी नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था, उस प्रोजेक्ट पे काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मार्ट मीटर बनाती है कंपनी। और स्मार्ट मीटर लगभग जितने भी कनेक्शन सोलर प्रोजेक्ट में लगने वाला है, उन सभी प्रोजेक्ट पे एक एक मीटर तो लगना ही है। अब उस हिसाब से एकमात्र ऐसा सोलो प्लेयर है जिसके पास में एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है इस फील्ड पे। तो कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आपका फंडामेंटली और काफ़ी ज़बरदस्त है। तो यहाँ पोजीशन आप लोग बना सकते हैं। अब बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो देखिए अभी फिलहाल तो ये 50 डिमा के सपोर्ट पे खड़ा हुआ दिख रहा है आपको। अब 50 डिमा के सपोर्ट के साथ में ये देखिए आप लोगों को, जैसे अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, हाँ बस, हाँ वीकली चार्ट पे भी आप एकदम क्लियर देख सकते हैं कि 330 के आसपास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब यहाँ से 330 है, 370 है, कई सारे आपको मल्टीपल सपोर्ट आपको मिल सकता है। तो मल्टीपल सपोर्ट के लिए आपको इस पर एक ट्रेड बनाना चाहिए। ये भी स्टॉक आने वाले समय में, जब जब इसका ऑर्डर बुक मजबूत है और जैसे जैसे इनको ऑर्डर मिलता जाएगा और ज़्यादा ये कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली इसके प्रॉफिट पे तो ग्रोथ आना ही है। और इस तरह का फ्यूचर देखकर लगता तो यही है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा करने वाली है। तो ये 4 कंपनीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना था। ओवरऑल मार्केट का भी मैंने एक आउटलुक दिया है, ये क्या हो सकता है, किस तरह का सिस्टम बन रहा है। तो यहाँ देखने वाला बात ये होगा कि देखिए अभी मैंने कह दिया तो लगा देना है, ऐसा नहीं है। आप अपना भी खुद का कुछ एनालिसिस जरूर करिएगा जो आपको लगता है। लेकिन हाँ, एक बात की गारंटी ज़रूर है कि ये चारों स्टॉक्स के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, आगे भी ऐसा रहेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।